भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के महू शहर में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरबड़कर के घर हुआ था। उनका परिवार महार समुदाय से ताल्लुक रखता था, जिसे हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय में पैदा होने के बावजूद अंबेडकर के पिता रामजी ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, जिसने उनके परिवार को कुछ हद तक आर्थिक स्थिरता प्रदान की। हालांकि अंबेडकर को जीवन भर भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अपने स्कूल के वर्षों में भी। जाति आधारित भेदभाव और असमानता के उनके अनुभवों ने उन्हें कम उम्र से ही जाति व्यवस्था और पारंपरिक हिंदू प्रथाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर की अकादमिक प्रतिभा ने उन्हें बॉम्बे के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल की। फिर वे आगे की पढ़ाई करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम गए, जहां उन्होंने PhD कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में और लंदन में ग्रेज इन से कानून की डिग्री। अंबेडकर की शिक्षा और अर्थशास्त्र और कानून में विशेषज्ञता ने उन्हें भारतीय समाज में संरचनात्मक असमानताओं और अन्याय को समझने में सक्षम बनाया। वे हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित समुदायों, विशेष रूप से दलितों, जिन्हें जाति पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था, के उत्थान के लिए अथक प्रयास करते हुए सामाजिक न्याय के चैंपियन बन गए। अंबेडकर ने 1924 में दलितों के कल्याण के लिए समर्पित एक सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने वंचितों के मुद्दों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मुखनायक, बहिष्कृत भारत और जनता सहित कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी शुरू की। समुदायों 1930 में अंबेडकर ने ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने हजारों दलितों को महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के लिए प्रेरित किया, जो केवल उच्च जातियों के लिए आरक्षित था। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ अवज्ञा और विरोध का यह कार्य दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1930 के दशक में अंबेडकर लंदन में गोलमेज सम्मेलन के एक प्रमुख सदस्य भी थे, जहां उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया और उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग की। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए मौलिक अधिकारों और सुरक्षा को शामिल करने के लिए संघर्ष किया। 1951 में अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने हिंदू कोड बिल सहित कई प्रगतिशील कानूनों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं और निम्न जाति समुदायों के खिलाफ भेदभाव करने वाले हिंदू कानूनों में सुधार करना था। अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में हुआ था। हालांकि भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनकी विरासत और योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अंत में भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा उल्लेखनीय लचीलापन, दृढ़ संकल्प और साहस में से एक है। अपने पूरे जीवन में अत्यधिक भेदभाव और कठिनाई का सामना करने के बावजूद वह सामाजिक न्याय और भारत में हाशिए के समुदायों के अधिकारों के लिए एक अग्रणी आवाज बन गए। भारतीय संविधान और दलित आंदोलन में उनका योगदान आज भी भारत में सामाजिक और राजनीतिक संवाद को आकार दे रहा है, जिससे वह भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं।